आज हम आपको पाठ 13 जहाँ पहिया है इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। जहाँ पहिया है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या करते हैं? कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? आपकी ओर से किस ओर इशारा कर रहा है? आपके विचार से किस ओर इशारा कर रहा है? उत्तर है जंजीरों को तोड़ने के लिए। कहने का मतलब तात्पर्य है कि जंजीर कौन सी जंजीर थी? जो महिलाएं क्या रहती थी? दूसरे के अधीन रहती थी, पराधीन रहती थी। उन जंजीरों को तोड़ने की बात लेखक कर रहे हैं। पी साईनाथ तो कह रहे हैं, तमिलनाडु के जिला पुटकोटई में महिलाओं में अधिक जागृति नहीं थी। क्या नहीं थी? तो तमिलनाडु के जिला पुटकोटई में महिलाओं से अधिक जागृति नहीं थी। क्या नहीं थी? उनमें जागृति नहीं थी। वे रूढ़िवादिता, पिछड़ेपन व बंधनों से परिपूर्ण जीवन बिता रही थी। वह रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, पिछड़ेपन व बंधनों से परिपूर्ण जीवन बिता रही थी। इन्हीं बंधनों को लेखक ने जंजीरें माना है। क्या माना है? जंजीरें माना है। जो अंधविश्वास, पिछड़ेपन, रूढ़िवादिता, इनको क्या माना है लेखक ने? क्या माना है? जंजीर माना था। क्या माना था? जो जंजीर माना था। जो पराधीन रहती थी महिलाएं, उनको क्या माना है? जंजीर माना था। तो इसका उत्तर ये हो गया। कहने का तात्पर्य कि रूढ़िवादिता, पिछड़ेपन व बंधनों से परिपूर्ण जीवन बिता रही थी। इन बंधनों को लेखक ने जंजीर माना है। इन्हीं बंधनों को क्या माना है? जंजीर माना है लेखक ने। अब दूसरा प्रश्न है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। अब उत्तर कह रहे हैं कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं। जो जंजीरें थी उनसे बाहर निकलने का, उनको तोड़ने का कोई न कोई क्या करते हैं? तरीका अपना ही लेते हैं। इस वक्तव्य से हम पूर्णतया सहमत हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। जो मनुष्य है, मनुष्य क्या चाहता है? आज़ादी चाहता है। वह स्वभाव से पूर्णतया वह क्या चाहता है? अपने स्वभाव के अनुसार अधिक समय तक उन बंधनों में नहीं रह सकता। किसी न किसी चीज़ का सहारा पाकर वो बंधनों की जंजीरें अवश्य तोड़ डालते हैं। वह किसी न किसी का सहारा लेकर के क्या करते हैं? तोड़ डालते हैं। जंजीरों को तोड़ डालते हैं। उन बंधनों में नहीं रहना चाहते हैं। स्वच्छंदता को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही पुटकोटई जिले की महिलाओं के साथ भी ऐसा ही हुआ। वे रूढ़िवादिता व पुरुष प्रधान समाज की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। जहाँ पुरुष क्या थे? प्रधान थे। पुरुषों की ज़्यादा वहाँ चलती थी। महिलाओं को कुछ नहीं समझा जाता था। लेकिन वहाँ की महिलाओं ने क्या किया? साइकिल चलाने से उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया कि उनका जीवन ही बदल गया। उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। इससे वे आत्मनिर्भर भी हो गई। अब वे सभी कार्य आसानी से कर सकती हैं। पुरुष भले ही कुछ भी वे इसकी परवाह नहीं करती थी। पुरुष चाहे उनसे कुछ भी कहे, वह इसकी परवाह नहीं करती थी। साइकिल चलाना उनकी आज़ादी का प्रतीक बन गया। और साइकिल चलाना उनका आज़ादी क्या बन गया? प्रतीक बन गया। जिससे वह क्या होगी? साइकिल चलाने से आत्मनिर्भर हो गई। अपने आप में क्या हुई? निर्भर हुई। अब पहिया है। पहिया से पहला प्रश्न,
साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं और वहाँ की महिलाओं में क्या क्या बदलाव आए हैं। क्या क्या बदलाव आए थे बताएंगे। पहला बदलाव आया था स्त्रियों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। क्या हुई थी? आत्मसम्मान, अपना सम्मान। वे दूसरा है वे रूढ़िवादिता व पुरुष द्वारा थोपे गए रोजमर्रा में के घिसे पिटे दायरे से बाहर निकल सकी। और वह क्या होगी? पुरुष प्रधान जो पुरुष उन पर क्या किया करते थे, पुरुषों पर जो क्या करते थे, निर्भर रहती थी, वह क्या होगी? आत्मनिर्भर हो गई। क्या होगी? वह आत्मनिर्भर हो गई। उन्हें आत्मनिर्भर बनने का क्या मिला? मौका मिला। उन्हें क्या मिला? आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। अब उन्हें कहीं भी जाना है तो किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता। अब जब उन्हें साइकिल चलाना सीखा तो फिर उन्हें क्या किसी के मुंह ताकना नहीं सीखा। मुंह ताकना का मतलब है कि किसी ऊपर क्या रही, किसी पर निर्भर वह नहीं रही। किसी पर क्या नहीं रही, वह निर्भर नहीं रही। और इससे महिलाओं की आय में वृद्धि हुई। इससे क्या हुई? महिलाओं की आय में वृद्धि हुई। वे अलग अलग के गांव में उत्पाद बेचने जा सकती हैं। और जो उनके घरों में उत्पादन होता था, कुछ भी पदार्थ होते थे, साग सब्जी कुछ भी होता था, तो वह क्या करते थे? वह बेचने जा सकते, फल फ्रूट जो भी होते थे बेचने जा सकती थी। पांचवा कह रहे हैं अब महिलाओं के समय की भी बचत हो जाती थी, जिससे वे सामान बेचने पर ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। अब वह उनका क्या हो गया? समय की भी बचत होगी उनकी। क्या होगी? समय की भी बचत हो गई। साइकिल से घरेलू कार्यों को भी सुचारू रूप से करने में महिलाओं में सक्षमता आ गई। ठीक है। सबसे बड़ी बात, वे साइकिल को अपनी आज़ादी का प्रतीक मानती हैं। सबसे बड़ी बात जो है, लेखक बताते हैं कि उनने क्या माना कि साइकिल चलाना उनका आज़ादी क्या था? प्रतीक था, मानती थी। क्या मानती थी? साइकिल चलाना अपना क्या मानती थी? प्रतीक मानती थी। तो कहने का तात्पर्य है कि साइकिल आंदोलन से उनके महिलाओं के जीवन में अनेक क्या है? बदलाव आए। सबसे पहले क्या बनी वह स्त्रियों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। ठीक है। फिर दूसरा कह रहे हैं इससे महिलाओं की आय वृद्धि हुई और वह अपने उत्पाद क्या बाजार बेचने के लिए क्या करती थी? जाया करती थी। अब महिलाओं का समय भी बचने लगा है और उन्हें आराम करने का भी समय मिल जाता, क्योंकि पहले जितना समय उनका साइकिल किसी बस का इंतज़ार करने में, किसी व्यक्ति का इंतज़ार करने में जो समय लगता था, वही उनका समय क्या होता था? बच गया। क्या हो गया? वह समय बच गया। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों किया? दूसरा प्रश्न है। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? जब स्त्रियों ने बड़ी संख्या में साइकिल चलाना सीखना शुरू किया, जब बहुत सारी महिलाओं ने क्या किया? साइकिल चलाना शुरू किया, तो पुरुषों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। उन पर कई प्रकार के व्यंग्य भी किए जाते हैं, लेकिन महिलाओं ने इनकी परवाह न करके साइकिल चलाना जारी रखा। क्या किया? किसी प्रकार का उन्होंने व्यंग्य परवाह न करके किसी प्रकार की, जो उपहास किया करते थे, व्यंग्य किया करते थे, तो उनकी परवाह न करके उनने क्या किया? साइकिल चलाना जारी रखा। धीरे धीरे महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति प्रदान हो ही गई और धीरे धीरे समाज में क्या होगी? महिलाओं को साइकिल चलाने की स्वीकृति प्राप्त हो गई। इस साइकिल विक्रेता
साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। अब क्यों किया इसने? क्योंकि उसकी दुकान पर लेडी साइकिल की बिक्री में 350% की वृद्धि हुई थी। यहाँ तक कि जिन महिलाओं को लेडी साइकिल नहीं मिल पाई थी उन्होंने जेंट साइकिल ही खरीद ली। इतना कंपटीशन बढ़ गया आपस में, इतना प्रतिस्पर्धा बढ़ गई कि आपस में महिलाएं वहाँ पे आर साइकिल्स मालिक के पास क्या नहीं थी, लेडीज साइकिल नहीं थी, और उन्होंने कई महिलाओं ने पुरुष साइकिल ही क्या कर ली, जेंट साइकिल ही खरीदी ली। दुकानदार द्वारा यह वक्तव्य बताया इस बात को प्रदर्शित करता है कि महिलाएं साइकिल चालकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, और वह उसके द्वारा ये कहा गया है कि दिन प्रतिदिन जो है महिलाओं की संख्या क्या हो रही है, साइकिल खरीदने की बढ़ती ही जा रही है। इसलिए क्या किया उसने, समर्थन किया महिलाओं का, क्योंकि महिलाओं में बहुत क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी साइकिल सीखने की। इसलिए उसकी साइकिल की भी क्या हो रही थी, बिक्रियां होने लग गई, खूब बिक्री होने लगी साइकिल की उसकी दुकान की। तो इसलिए आर साइकिल के मालिक ने भी क्या किया, इस महिलाओं का समर्थन किया, क्योंकि उसकी क्या हो रही थी, साइकिलों की बिक्री होने लगी, इसीलिए समर्थन किया। तीसरा प्रश्न है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन सी बाधा आई? कह रहे हैं इस आंदोलन को चलाने में प्रारंभ में कौन सी बाधा आई इसको चलाने? उत्तर है इसका, कह रहे हैं प्रारंभ में इस साइकिल आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अनेक प्रकार की क्या आई, कठिनाइयाँ आई। लोग उन पर गंदी गंदी टिप्पणियाँ किया करते थे, गंदी गंदी व्यंग कसा करते थे, व्यंग की गंदी गंदी टिप्पणियाँ किया करते थे, लेकिन महिलाएं बिना किसी की परवाह किए निरंतर आगे की ओर अग्रसर होती रही, और महिलाओं ने किसी प्रकार का उनकी बातें नहीं सुनी। अगर कोई व्यक्ति किसी की बातें सुनने लग जाता है, वह क्या होने लग जाता है, फिर पीछे हटने लग जाता है। इसलिए हमें किसी प्रकार का क्या नहीं करना चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए आगे बढ़ना है तो। जैसे पुटकोदई की महिलाओं ने किया, आगे बढ़ने के लिए किसी प्रकार के कोई भी पुरुष क्या करते थे, व्यंग कसा किया करते थे, तब भी वह पीछे नहीं हटी। इसलिए आंदोलन कई प्रकार की बाधाएं आई। ठीक है, पहली बाधाएं बता रही हैं कि उनको महिला जो है पुरुषों द्वारा गंदी गंदी टिप्पणियां किया करते थे, लेकिन महिलाओं ने बिना परवाह किए निरंतर आगे की ओर अग्रसर होती रही। इसका उत्तर ये है। शीर्षक की बात, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? क्यों रखा होगा इस पाठ का नाम पहिया? अब क्यों रखा जहां पहिया है? क्योंकि रखना पूर्णतया उचित है, क्योंकि पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए रखा कि क्योंकि यह जो पहिया होता है वह गतिशीलता, गति का मतलब हमारे आगे बढ़ने की गति का क्या होता है, प्रतीक माना जाता है, बढ़ने की। जब पुटकोटई में महिलाओं द्वारा साइकिल आंदोलन चला तो उनका जीवन भी गतिशील हो गया। क्या हो गया, जैसे साइकिल का पहिया आगे बढ़ता है वैसे ही वहाँ की महिलाएं भी क्या हो गई, गतिशील हो गई, वह भी आगे बढ़ने लगी। वे रूढ़िवादी विचारधाराओं के बंधनों को तोड़कर आधुनिक व आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर हुई। इससे ही उनमें आत्मसम्मान की भावना भी जागृत हुई। क्या हुई, इससे आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। उन्होंने कई प्रकार के रूढ़िवादिता विचारधाराओं के बंधनों को तोड़कर आधुनिक व आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुई। क्या हुई वह, आत्मनिर्भर हुई। क्या हुई वह, आत्मनिर्भर हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि लेखक ने इस पाठ का नाम पहिया इसलिए रखा हुआ क्योंकि पहिया क्या होता है, गतिशीलता का क्या होता है, प्रतीक होता है। दूसरा प्रश्न है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए।
कह रहे हैं इस पाठ को हम दूसरा शीर्षक देंगे, सुलझाइए। अब अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। हम मान लो अब इस शीर्षक हम दूसरा दे सकते हैं, जैसे मान लो कोई सुनहले दिन। क्या है? सुनहले दिन। सुनहले दिन शीर्षक की उपयुक्त है क्योंकि साइकिल चलाना सीखने से पुटकोदई नामक स्थान के महिला समाज में ऐसी जागृति आई कि उनके दिन ही बदल गए। क्या बदल गए? उनके दिन ही बदल गए। बंधन युक्त व रूढ़िवादी जीवन बिताने वाली महिलाएं साइकिल व सवार होकर आज़ादी से घूमने लगी, यहाँ तक कि वे पूर्णतया आत्मनिर्भर हो गई। क्या होगी? वह पूर्णतया आत्मनिर्भर हो गई। तो यहाँ पे हम शीर्षक क्या दे सकते हैं? सुनहले दिन, अच्छे दिन भी कह सकते हैं। उनके क्या आए? वह रूढ़वादिता, अंधविश्वास, वह बंधनों से क्या हो गई? आज़ादी मिल गई उनको बंधनों से। क्या हो गई? वह मुक्त हो गई। तो कहने का तात्पर्य हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? सुनहले दिन भी बोल सकते हैं, अच्छे दिन भी बोल सकते हैं। तो क्या है? सुनहले दिन शीर्षक दे सकते हैं हम। अब अगला है समझने की बात। लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। इसमें क्या करना है? समूह बनाना है। इसमें पक्ष विपक्ष दो होते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि पक्ष विपक्ष होता है। क्या होते हैं? दो, एक पक्ष एक विपक्ष। तो आपस में क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं कि महिलाओं के द्वारा कितनी बड़ी चीज़ है कि उनके जो उनके लिए साइकिल चलाना जहाज उड़ाने के बराबर, हवाई जहाज उड़ाने की जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण समाज नवीनता से कोसों दूर होता है। महिलाओं को किसी भी कार्य से अधिक छूट नहीं दी जाती है। यह समझा जाता है कि उनके भाग्य में केवल घर गृहस्थी संभालना ही लिखा है। घर के मुख्य निर्णय पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं। मुख्य निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं। ऐसे में यदि अचानक ही औरतों को साइकिल चलाने का मौका मिल जाए तो जिससे वे स्वतंत्रता से इधर उधर जा सके, अपने मन चाहे काम कर सके, तो साइकिल चलाना उनके लिए हवाई जहाज के से कम न होगा। क्योंकि महिलाओं को क्या किया जाता था? एक गृहिणी के रूप में ही क्या किया जाता था? उनका इस्तेमाल ही किया जाता था। उनको जो है एक गृहिणी समझा जाता था। केवल वह घर के कामकाज के लिए ही है महिला। ऐसा हमारे क्या थी? लोगों की मानसिकता थी कि वह घर ही संभाल सकती हैं, ऐसा उनको समझा जाता था। लेकिन ऐसे में क्या स्वच्छंद उनको छोड़ दिया और उन्हें क्या किया? आत्मनिर्भर हुई और उन्हें साइकिल चलाना सीख लिया। इस रूढ़िवादिता से ऊपर उठ करके उन्होंने साइकिल चलाना सीखा तो उनके लिए क्या है? हवाई जहाज उड़ाने जैसा हुआ। फिर कह रहे हैं पुटकोदई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? यहाँ कह रहे हैं कि विनम्र सवारी क्यों कहा गया है। लेखक की दृष्टि में साइकिल एक विनम्र अर्थात आम सवारी थी। क्या थी वह? आम सवारी थी। उसने कभी नहीं सोचा भी न था कि साइकिल जैसी सवारी भी किसी के जीवन में इतना बदलाव ला सकती है। यह तो उसके पुटकोटई की महिलाओं द्वारा ही जाना, क्योंकि यहाँ की महिलाओं को मानसिक जागृति देने का कार्य साइकिल ने ही किया था। क्या किया था? यहाँ की महिलाओं को जागृत करने का, उनको जागृति देने का काम किसने किया था? साइकिल ने किया था। किसने किया था? साइकिल ने किया था। इसलिए कहते हैं पुटकोदई पहनने से पहले मैंने विनम्र सवारी इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ की महिलाओं में इससे क्या आई? जागृति आई। वहाँ की महिलाएं जो पहले आम हुआ करती थी अब वह क्या हो गई हैं? जो दूसरों के अधीन रहा करती थी अब वह क्या हो गई? स्वतंत्र होने लगी हैं।
जो पहले दूसरों के ऊपर निर्भर रहती थी, वह क्या हो गई हैं, आत्मनिर्भर हो गई हैं। इसलिए इनका क्या माना जाता है, इनको विनम्र सवारी माना जाता है, कहा गया है। अब अगला है साइकिल। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। क्यों कहा है इन्होंने? साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता है, क्योंकि जब वे साइकिल पर सवार होकर चलती थी तो उन पर किसी प्रकार का कोई बंधन या कोई रोक टोक नहीं होती थी, जबकि उनके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता न थी। क्या नहीं थी? कोई स्वतंत्रता नहीं थी। तो इसलिए कह रही हैं कि मुझे साइकिल चलाने में क्या होती है, बहुत खुशहाली का अनुभव होता है। साइकिल चलाने से क्या होता है, कई प्रकार की रोक टोक कम हो गई। जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहती थी वह क्या होगी, आत्मनिर्भर होगी। बंधन से क्या होगी, मुक्त हो गई। अब इसमें अगला प्रश्न है, कल्पना से। पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? अगर वहाँ कोई चुनाव लड़ता, इलेक्शन लड़ता, तो अपना चुनाव चिन्ह क्या बनाती? उत्तर हो सकता है इसका क्या होगा, साइकिल। क्या होगा? साइकिल बनाएगी, क्योंकि साइकिल ने उनके जीवन में क्या लाई, जागृति लाई। साइकिल क्या लाई उनके जीवन में, जागृति लाई। साइकिल ने उनको गतिशीलता प्रदान करी। क्या करी? गतिशीलता प्रदान करी। इसलिए वो उनका चुनाव चिन्ह क्या होता, साइकिल होता। जैसे आम जगह कई लोग, जैसे अलग अलग पार्टियां, किसी का कमल का फूल, हाथ का चिन्ह, झाड़ू, इस प्रकार के अनेक पार्टी के चिन्ह होते हैं। वैसे ही यहाँ अगर यहाँ के चुनाव ये लड़ती तो यहाँ की महिलाएं तो अपना चुनाव चिन्ह क्या बनाती, साइकिल। क्योंकि साइकिल ने उनके जीवन में क्या लाई, गतिशीलता लाई। उनके जीवन में उनको जागृति लाई, वह गतिशीलता लाई। इसलिए वह उनका चुनाव चिन्ह क्या होता, साइकिल। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें, हड़ताल का मतलब है सभी बोल दें हम नहीं चलेंगे, हड़ताल, सब रोक दें, सारे पहिए, क्या आ जाएगा जीवन में, ठहराव भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ठहराव आ जाएगा। अगर सारे क्या करने लग जाएंगे, सब एक जगह रहने, क्योंकि अब इससे हमारे जीवन में क्या आ गई, गतिशीलता आ गई। पहिए से आज देखो ट्रेन में पहिए लगे रहते हैं, साइकिल, बड़े बड़े जो सब वाहन हैं उनमें क्या है, पहिए से ही चलते हैं वह। अगर हम ये पहिए नहीं होते तो हमारे जीवन में क्या आने लग जाएगा, ठहराव आ जाएगा। कोई एक जगह से दूसरी जगह, दूर दूर जो हम जाया करते हैं, जहाँ आदमी सोचता भी नहीं था, वहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक आध घंटे में, आधे एक घंटे में पहुँच जा रहे हैं पहियों के द्वारा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में क्या है, ठहराव आ जाएगा। क्योंकि यातायात का हो जाएगा, ठप हो जाएगा। यातायात से लोग, धंधे पर लोगों का आवागमन होता है, वह क्या हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य हमारे जीवन में क्या आ जाएगा, ठहराव आ जाएगा। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी अपने जैसा नहीं हो सकता, इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। अब कह रहे हैं कि 1992 के बाद, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय यह है कि इस दिन से के बाद महिलाओं में जागृति आ गई। उन्होंने रूढ़वादिता व बंधनों को जकड़ा हुआ जीवन जीना छोड़ दिया। वे अपने आत्मसम्मान के प्रति जागृत हो उठी। इस हेतु उन्होंने तरीका अपनाया साइकिल चलाने का। साइकिल चलाने से उनके जीवन में आत्मनिर्भरता व गतिशीलता आ गई। अब वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती हैं, वह पीछे मुड़ कर के नहीं देखना चाहती हैं। निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होना ही उनका उद्देश्य है। क्या है? वो निरंतर आगे बढ़ना ही उनका उद्देश्य है। मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई
घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाएं और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। आपने समाचार क्या करना है? तैयार करना है। तो आप कैसे लिखेंगे समाचार? तो पहले तो लिखेंगे दिनांक 8 मार्च 1992 को तमिलनाडु के पुडुचेरी जिले में महिलाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसमें महिलाओं ने स्वच्छंद रूप से साइकिल चलाकर इस बात का प्रदर्शन करना चाहा कि वे आज़ाद हैं, किसी के बंधन और पुराने रीति रिवाज के दायरे में रहकर जीवन बिताएंगी। वह किसी के रीति रिवाज के दायरे में रहकर जीवन नहीं बिताएंगी। उन्हें साइकिल सीखने व सिखाने की प्रबल इच्छा दिखाई दे रही थी। वे नव साइकिल चालक गीत भी गा रही थी। उनकी साइकिलों के हैंडलों पर लगी झंडियाँ, बजती घंटियाँ इस बात को सूचित कर रही थी कि वे अब उन्नति की ओर अग्रसर हैं। क्या है वह? उन्नति की ओर अग्रसर हैं और सफलता की ऊंचाइयों को पाकर रहेंगी। एक साथ 1500 साइकिल सवार महिलाओं ने अपने जोश एवं बल से सभी को हक्का बक्का कर दिया। क्या कर दिया? सबको हक्का बक्का कर दिया। एक साथ सब इतनी सारी महिलाओं ने क्या, 1500 महिलाओं ने एक साथ क्या किया? साइकिल चलाया। अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए। क्या कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार लिखिए। पाठ के आधार पर फातिमा यही विचार है कि साइकिल चलाना महिलाओं के लिए आत्मसम्मान व आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ावा देता है, साथ ही साथ आज़ादी और खुशहाली का अनुभव भी करवाता है। साइकिल चलाना क्या है? आज़ादी और खुशहाली भी लाता है। वह क्या लाता है? आज़ादी और खुशहाली का अनुभव भी कराता है। ठीक है, क्या लाए? महिलाओं में क्या आई? खुशहाली आई साइकिल चलाने से, आज़ादी भी आई और क्या है? खुशहाली का मतलब खुश हो गई महिलाएं, क्योंकि वह पहले क्या रहती थी? पराधीन रहती थी। अब क्या होगी? वह स्वतंत्र हो गई है, मतलब अपना अब वह दूसरों के अधीन नहीं है। तो उनके जीवन में क्या आया? संपन्नता आई, खुशहाली आई। जबकि इस कविता में इस पाठ को दर्शाया गया है कि दुख हो या सुख, लड़कियां हर हाल में खुश रहती हैं। पिता के कंधों का भार अपने कंधों पर उठाने की हिम्मत रखती हैं। पिता की मृत्यु के पश्चात माँ को संभालने की शक्ति भी उनमें ही होती है। वे अपने पूर्वजों का नाम ऊंचा उठाती हैं। उदास राहों पर भी खुशियाँ ढूंढने की क्षमता रखती हैं। धूप बारिश वह हर मौसम अर्थात हर परिस्थिति में वह क्या रहती हैं? खुश रहती हैं। चाहे धूप हो, गर्मी हो, वह क्या महिलाएं क्या करती हैं? खुश रहती हैं। आज के लिए इतना ही।